वेलकम टू सोशल। इस साल फिल्म से ज्यादा वेब सीरीज को ही पॉपुलैरिटी मिली है, जिससे कई टैलेंटेड एक्टर्स और डायरेक्टर्स ऑडियंस ने डिस्कवर किए हैं। असुर से लेके स्कैम 1992 तक ये साल पूरी तरह से वेब सीरीज ने ही डोमिनेट किया है और कहना गलत नहीं होगा कि इस पैंडेमिक में हमें क्वालिटी कंटेंट वेब सीरीज के थ्रू ही मिला है। इस वीडियो में हम आपको ये 2020 की 20 वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जो हमारे ओपिनियन में अंडररेटेड हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। What have you done, Nakul? नंबर 1, JL50। साईफाई जॉनरा हमारी फिल्म्स में तो रेयरली ही देखने को मिलता है, पर वहीं वेब सीरीज के लिए भी ये कॉन्सेप्ट काफी रेयर है। JL50 अनडाउटेडली इस साल की मोस्ट सरप्राइजिंग वेब सीरीज में से एक है, जहां हम टाइम ट्रेवल से जुड़ा नैरेटिव देखते हैं। सीरीज की कहानी एक प्लेन की है जो 35 ईयर्स पहले खो चुका था और अब 2019 में वो दोबारा सामने आया है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए CBI ऑफिसर शांतनु को लाया जाता है, जिनका कैरेक्टर अभय देओल ने प्ले किया है। शांतनु की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो उसे लॉजिकली इम्पॉसिबल लगती हैं, पर वहीं प्रोफेसर दास का कैरेक्टर उन सभी इंसिडेंट्स के पीछे हुई कॉन्स्पिरेसी के बारे में शांतनु को बताता है, जिससे शो की कहानी को एक नई डायरेक्शन मिलती है। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो वी पर्सनली रेकमेंड कि ये सीरीज आप सोनी लिव पर जरूर देखें। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? सिर्फ किताबों में। नंबर 2, ताजमहल 1989। अगर आपको 90s का जमाना याद करना है तो ये शो टोटली आपके लिए है। शो की कहानी 1989 के टाइम की दिखाई गई है, जहां हम कई कैरेक्टर्स को देखते हैं। ये एक लव स्टोरी और रिलेशनशिप्स के नैरेटिव पे बनाया गया शो है, जिसे देखते हुए आपको 90s की फीलिंग आती है। उस टाइम का फैशन, उस टाइम के बोलने का तरीका और कैसे उस टाइम लोग अपना प्यार एक्सप्रेस करते थे, ये सभी छोटी छोटी डिटेल्स आपको शो में नजर आएंगी। आप फ्लर्ट कर रही हैं मेरे साथ? ये वेब सीरीज बाकी शो से अलग है, जहां फिजूल का अब्यूजिव कंटेंट नहीं दिखाया गया है, जिससे इसकी कहानी बहुत ही रिलेटेबल लगती है। वी पर्सनली रेकमेंड कि अगर आपको रियल लाइफ कैरेक्टर्स और उनसे जुड़े डे टू डे नैरेटिव्स देखना पसंद है तो ताजमहल 1989 इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। तुम खाए से पहले तंबाकू ना भागा करो। तुमका कौन हमका किस करेगा है? नंबर 3, जामतारा। जामतारा इस साल की सबसे पहले रिलीज होने वाली सीरीज थी, जिसे जनवरी 1, 2020 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया था। शो में हम कुछ यंगस्टर्स की कहानी देखते हैं जो फोन कॉल्स के थ्रू लोगों के साथ स्कैम करते हैं। आपने ऐसे कई फोन स्कैम्स के बारे में इंडिया में काफी सुना होगा, जहां कॉलर्स आपको फोन करके आपके कार्ड डिटेल्स या बैंकिंग डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं, और इस फ्रॉड को फिशिंग कहा जाता है। और इस शो में इसी स्कैम के बेसिस पर पूरी कहानी दिखाई गई है। जामतारा एक बहुत ही रियलिस्टिक शो है जो आपको जरूर देखना चाहिए। हर एक कैरेक्टर ने शो में इतनी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दी है कि शो देखते हुए आप उन कैरेक्टर्स को ही रियल मानने लग जाते हैं। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। नंबर 4, अ सिंपल मर्डर। सोनी लिव की सीरीज अ सिंपल मर्डर एक डार्क कॉमेडी है, जहां एक मर्डर के अराउंड पूरी स्टोरी बेस्ड है। सीरीज में हम मनीष का कैरेक्टर देखते हैं, जिसे मोहम्मद जीशान अयूब ने प्ले किया है। मनीष को एक्सीडेंटली एक असैसिन समझ लिया जाता है और उसे एक मर्डर करने को कहा जाता है। इसी बीच स्टोरी में कई और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अमित सैल और सुशांत सिंह भी वेब सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में नजर आएंगे, और दोनों ने ही अपने रोल्स को परफेक्शन से प्ले किया है। यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ मनीष। नंबर 5, हाई। इस वेब सीरीज की कहानी में हम शिव का कैरेक्टर देखते हैं, जो कि एक एडिक्ट है और अपनी एडिक्शन की वजह से उसे रिहैब जाना पड़ता है। रिहैब में उसे एक ड्रग का पता चलता है, जिसको वो मैजिक नाम देता है। इस ड्रग को फिर हर जगह बेचने लग जाता है, जिसकी वजह से ड्रग माफिया और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। अक्षय ओबरॉय शिव के कैरेक्टर में परफेक्ट नजर आते हैं और बाकी कास्ट ने भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हैं। हाई एक हार्डकोर क्राइम ड्रामा है, जिसको आप MX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं। नंबर 6, क्रैकडाउन। ये एक स्पाई थ्रिलर शो है, जिसमें हम अंडरकवर मिशन से जुड़ी कहानी देखते हैं। शो में हम साकिब सलीम को रॉ ऑफिसर के कैरेक्टर में देखते हैं, जिसे एक टेररिस्ट ग्रुप को एग्जीक्यूट करने का मिशन दिया जाता है। शो के सभी एपिसोड्स में एक नया ट्विस्ट सामने आता है, जिससे कहानी और भी थ्रिलिंग हो जाती है। हमारे ओपिनियन में इस शो में दिखाए गए एक्शन सीन्स भी काफी हाई ऑन क्वालिटी हैं, जिसे एक्शन लवर्स जरूर पसंद करेंगे। अगर आपको स्पेशल ऑप्स पसंद आया था तो चांसेस है क्रैकडाउन भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इस शो को आप वूट पर देख सकते हैं। नंबर 7, बिच्छू का खेल। मिर्जापुर 2 के बाद ही दिव्येंदु शर्मा की वेब सीरीज बिच्छू का खेल को लॉन्च किया गया, पर इवेंचुअली इस सीरीज को ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। शो की कहानी को आप एक डार्क कॉमेडी के तौर पर देख सकते हैं, जहां हम एक रिवेंज से जुड़ी कहानी देखते हैं। बिच्छू का खेल एक एंटरटेनिंग शो है, जिसका नैरेटिव मासेस को भी काफी पसंद आएगा, और शो में दिखाई गई कई सिचुएशंस आपको खूब हंसाती भी हैं। दिव्येंदु शर्मा और जीशान कादरी के सीन्स इस शो का बेस्ट पार्ट हैं, जिसके लिए आप इस सीरीज को एक बार तो जरूर देख सकते हैं।
नंबर 8 अवरोध। फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक अगर आपको पसंद आई थी तो ये शो भी आपके लिए है। अवरोध में हम सर्जिकल स्ट्राइक के अराउंड हुई प्लानिंग को डिटेल में देखते हैं, जहां आपको अमित साध, नीरज काबे, दर्शन कुमार लीड कैरेक्टर्स में नजर आते हैं। अवरोध को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने ही पॉजिटिव रिव्यूज दिए थे, पर शो को फिर भी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेज और इंटेलिजेंस एक साथ वर्क करती है वो इस शो में काफी अच्छे से दिखाया गया है। वी रेकमेंड कि आप इस सीरीज को मिस ना करें। नंबर 9 द गॉन गेम। द गॉन गेम एक बहुत ही नई तरह की वेब सीरीज है जिसे लॉकडाउन के दौरान ही शूट किया गया है। सीरीज में हम कोविड से जुड़ी कहानी देखते हैं, जहां एक कैरेक्टर की कोविड की वजह से मौत हो जाती है, पर कुछ टाइम बाद उसकी फैमिली के सामने कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनसे लगता है कि शायद वो अभी भी जिंदा है। ये बस शो की थोड़ी सी कहानी थी और शो देखते हुए आपको कई और ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। सिंस ये शो लॉकडाउन में ही शूट किया गया था तो सभी एक्टर्स ने अपने सीन्स फोन और कैमरा से खुद शूट किए हैं। द गॉन गेम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है और आगे फ्यूचर में भी आपको इसी टेक्निक से बनाए कई शोज मिलने वाले हैं। इस शो को आप वूट पर देख सकते हैं। डैड, मैंने हॉस्पिटल फोन किया और वो लोग कह रहे हैं कि साहिल गुजराल नाम का कोई पेशेंट एडमिट ही नहीं हुआ था। नंबर 10 बैड बॉय बिलियनियर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेंट पास्ट में रिनाउंड पर्सनालिटीज ने कुछ ऐसे फ्रॉड किए हैं जिसने इंडिया के बैंकिंग सिस्टम से लेके इकोनॉमी सबको ही हिला के रख दिया था। बैड बॉय बिलियनियर्स नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज है जिसमें विजय माल्या, नीरव मोदी और सुब्रता रॉय के लार्ज स्केल स्कैम को डॉक्यूमेंट किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में रियल लोगों के इंटरव्यूज लिए गए हैं जो इससे पहले कभी मीडिया के सामने नहीं आए थे। नंबर 11 तैश। हमने तैश को अपनी अंडररेटेड मूवी लिस्ट की वीडियो में भी मेंशन किया था और हमने आपको बताया था कि तैश को एज अ वेब सीरीज भी रिलीज किया गया है। इस बार दोबारा हम आपको तैश रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि एज अ वेब सीरीज इसकी कहानी को अलग तरह से एडिट किया गया है, जहां आपको फ्लैशबैक के थ्रू स्टोरी दिखाई जाती है। तैश एक बहुत ही हाई ऑन कंटेंट सीरीज है जहां एक सेकंड के लिए भी आप बोर नहीं होने वाले हैं। शो में हम 3 कैरेक्टर्स की कहानी देखते हैं, जहां एक इंसिडेंट की वजह से तीनों की लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है और एक रिवेंज से जुड़ा नैरेटिव सामने आता है। बॉलीवुड में यूजुअली क्राइम ड्रामास को स्मॉल टाउन्स में दिखाया जाता है, वहीं तैश में आपको यूनाइटेड किंगडम के इंडियन माफिया से जुड़ी स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। तैश में सभी एक्टर्स ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हैं, पर सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस हर्षवर्धन राणे की है, जिन्होंने पाली का कैरेक्टर प्ले किया है। वी होप हर्षवर्धन को आगे भी ऐसी ही फिल्म्स मिले जहां वो अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज सबको दिखा सकें। ही इज ट्रूली अ टैलेंटेड एक्टर हु डिजर्व्स मोर अप्रिसिएशन। नंबर 12 बेताल। बेताल को लेकर हमारे काफी मिक्स्ड ओपिनियंस थे, पर फिर भी हमें लगा कि ये शो उन ऑडियंस के लिए तो परफेक्ट है जिन्हें ज़ॉम्बी रिलेटेड सिनेमा देखना पसंद है। शो में हम एक टनल से जुड़ी कहानी देखते हैं जिसे कर्स्ड माना जाता है और उस टनल को हमेशा गांव वालों ने शहर के लोगों से बचा के रखा है। वहीं दूसरी तरफ हम एक फिक्शनल काउंटर स्क्वाड देखते हैं जिसे बाज स्क्वाड के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके कमांडर के रोल में विनीत कुमार सिंह नजर आते हैं। इस स्क्वाड को वो टनल खाली करने भेजा जाता है और वहां जाके उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस शो को लेकर के काफी मिक्स्ड रिव्यूज आए थे और कई सीन्स पर कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, पर इन सभी चीजों के अलावा अगर शो को एक ज़ॉम्बी ड्रामा के तौर पर जज किया जाए तो ये एक बहुत ही हाई ऑन क्वालिटी शो है। अगर आपने ये शो देखा है तो इसके रिगार्डिंग अपना ओपिनियन आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। नंबर 13 योर ऑनर। शो की कहानी एक हिट एंड रन केस पर बेस है, जहां एक रिप्यूटेड जज के बेटे से एक एक्सीडेंट हो जाता है। शो में जिमी शेरगिल ने जज का रोल प्ले किया है, जो अपने बेटे को इस केस से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस वेब सीरीज के हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट रिवील किया जाता है जो कहानी को काफी थ्रिलिंग बनाता है। योर ऑनर को जून में सोनी लिव पर रिलीज किया गया था, पर अभी भी इस शो को वो अप्रिसिएशन नहीं मिली जो ये डिजर्व करता है। अगर आपने ये शो देखा है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। जज खुद क्राइम करेगा तो उससे कौन जज करेगा। नंबर 14 100। शो में हम नेत्रा की कहानी देखते हैं, जिसको पता लगता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 100 डेज ही बचे हैं। नेत्रा ये आखिरी 100 डेज अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है, पर उसी बीच वो एसीपी सौम्या शुक्ला से मिलती है, जिसका रोल लारा दत्ता ने प्ले किया है। सौम्या नेत्रा को एक अंडरकवर मिशन में इन्वॉल्व करती है और नेत्रा को लगता है कि उसकी लाइफ का सबसे एडवेंचरस एक्सपीरियंस होगा। 100 एक कॉमेडी सीरीज है जिसमें दोनों लीड कैरेक्टर्स ऑपोजिट पर्सनैलिटीज रखते हैं। जहां नेत्रा एक बिंदास फन लविंग लड़की है तो दूसरी साइड सौम्या काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड पुलिस वुमन है जो किसी से डरती नहीं है। इस शो को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। नंबर 15 अनदेखी। अनदेखी एक बहुत ही इंटेंस क्राइम थ्रिलर शो है जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जहां एक शादी के दौरान एक डांसर पर गोली चला दी जाती है। ये इंसिडेंट एक वीडियोग्राफर के कैमरा पर रिकॉर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। कहानी में आगे कई अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जो शो को अलग लेवल पर ले जाती हैं। शो में हर्ष छाया और दिव्येंदु भट्टाचार्य क्रूशल रोल्स में नजर आते हैं, जिन्होंने अपने रोल्स को बाखूबी निभाया है। इस शो को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
नंबर 16 मर्जी। अगर आपको वेब सीरीज आउट ऑफ लव और क्रिमिनल जस्टिस पसंद आई थी तो मर्जी भी शायद आपको पसंद आए। वी डोंट से दैट मर्जी इज अ ग्रेट शो बट इट्स नॉट अ बैड शो एट ऑल। इस शो में हम दो लोगों की कहानी देखते हैं जो एक डेट पर जाते हैं और उस डेट के बाद एक रेप से जुड़ी स्टोरी लाइन सामने आती है। शो में राजीव खंडेलवाल और आहना कुमरा ने लीड रोल्स प्ले किए हैं, तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज ये शो अच्छा ही होगा। मर्जी को आप वूट पर देख सकते हैं। नंबर 17 द फॉरगॉटन आर्मी। इट इज सो स्ट्रेंज कि मीडिया और यूट्यूब पे इस शो की ज्यादा बात ही नहीं की गई। द फॉरगॉटन आर्मी एक वॉर ड्रामा है जो हमारी इंडियन हिस्ट्री की एक ब्रेव स्टोरी सामने लाता है। शो में हम आजाद हिंद फौज के सोल्जर्स की और उनकी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी गई लड़ाई की कहानी देखते हैं, जिसमें सनी कौशल लीड रोल में नजर आते हैं। शो को ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज तो नहीं मिले, जहां कई क्रिटिक्स का मानना था कि शो उन्हें फिल्मी लगा और वॉर से ज्यादा एक लव स्टोरी पर फोकस किया गया था। हमारे ओपिनियन में डेफिनेटली शो में एक लव एंगल को थोड़ा ज्यादा दिखाया गया है, पर उसके अलावा भी शो में ऐसा बहुत कुछ था जिसको लेकर पॉजिटिवली बात की जा सकती थी। इंडिया में वॉर ड्रामाज रियली ही हमें देखने को मिलते हैं एंड यू ऑल नो कि ऐसे शोज को बनाने में एक बड़ा बजट लगता है। एक वॉर फिल्म के कंपैरिजन में ये शो बहुत ही हाई ऑन प्रोडक्शन है, जिसको बनने में भी 3 साल लग गए थे। द फॉरगॉटन आर्मी 1 साल के अंदर ही लोगों की मेमोरी से फॉरगॉटन हो गया है एंड वी फील ये थोड़ी और रिकॉग्निशन डिजर्व करता है। नंबर 18 वकालत फ्रॉम होम। ये आउट एंड आउट एक कॉमेडी स्केच है जिसे सभी एक्टर्स ने खुद ही शूट किया था। शो में हम 2 कैरेक्टर्स को देखते हैं जिन्हें डिवोर्स लेना होता है और लॉकडाउन के चलते उनकी कोर्ट हियरिंग्स को ऑनलाइन कर दिया जाता है। शो की सबसे खास बात है इसकी राइटिंग, जो आपको शो में खूब हंसाती है। इसके अलावा सभी एक्टर्स को भी क्रेडिट मिलना चाहिए जिन्होंने एक कैमरा एंगल के सामने ही इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। इस शो के सभी एपिसोड सिर्फ 15 मिनट के हैं, सो वी रेकमेंड कि आप इस शो को एक चांस तो दे ही सकते हैं। इफ नॉट देन वॉच दिस शो एज अ स्पिन ऑफ टू परमानेंट रूममेट्स, क्योंकि सुमीत और निधि दोनों शो में आपको परमानेंट रूममेट्स की याद दिलाते हैं। नंबर 19 शी। ये एक इरोटिक थ्रिलर वेब सीरीज है जिसके क्रिएटर इम्तियाज अली हैं। शी में हम एक पुलिस वुमन की कहानी देखते हैं जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक गैंगस्टर को पकड़ने में मदद करती है। शी में आपको विजय वर्मा और अदिति पोहनकर लीडिंग रोल्स में नजर आते हैं और दोनों की एक्टिंग देखने वाली है। विजय वर्मा सास्या के कैरेक्टर में परफेक्ट नजर आते हैं और अदिति पोहनकर ने कांस्टेबल भूमिका का कैरेक्टर काफी अच्छे से प्ले किया है। अदिति पोहनकर वही एक्ट्रेस हैं जिन्हें आपने वेब सीरीज आश्रम में देखा होगा और शी में उनकी परफॉर्मेंस को देखकर उनकी एक्टिंग रेंज का साफ पता चलता है। इंडिया में ज्यादातर इरोटिक शोज का कंटेंट बहुत ही थर्ड क्लास होता है, जहां मेकर्स का फोकस सिर्फ एडल्ट सीन्स को दिखाने में होता है। वहीं शी एक काफी सीरियस एडल्ट ड्रामा है जहां स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। इस शो को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 20 अफसोस। गुलशन देवैया हमारे पर्सनल फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं और उनकी वेब सीरीज अफसोस आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। शो में हम नकुल का कैरेक्टर देखते हैं जो सुसाइड करना चाहता है पर कभी भी वो अपनी जान नहीं ले पाता। फिर एक दिन उसे ऐसी एजेंसी के बारे में पता चलता है जो सुसाइड करने में लोगों की मदद करती है। नकुल उनके साथ डील करता है पर बाद में वो अपना माइंड चेंज कर देता है और वहीं से पूरे शो की कहानी शुरू होती है। अफसोस डार्क ह्यूमर और टेंशन का परफेक्ट ब्लेंड है और शो की कास्टिंग भी परफेक्ट लगती है, जहां छोटे से छोटा कैरेक्टर स्टोरी में एक वैल्यू ऐड करता है। अफसोस को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। What have you done, नकुल? वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि इन सभी में से कौन सी वेब सीरीज हैं जो आपकी पर्सनल फेवरेट्स नहीं है। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।